इंडियन फिल्म हिस्ट्री के दो सबसे हैंडसम और दमदार पर्सनालिटी वाले हीरोज की बात करें तो उनमें धर्मेंद्र और जितेंद्र का नाम अवश्य आएगा। एक धमाकेदार एक्शन करता था तो दूसरा डांस के मामले में अव्वल था। एक के डर से कुत्ते डरे डरे फिरते थे कहीं वो उनका खून न पी जाए, तो दूसरे के साथ हर युवा लड़की ताकी ताकी करने का सपना देखती थी। ऐसे में दर्शकों के बीच हमेशा से ही एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर इन दोनों में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है और किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। तो फिर देर न करते हुए चलिए इस वीडियो में यह जानने का प्रयास किया जाए कि धर्मेंद्र वर्सेस जितेंद्र की इस जंग का असली विजेता कौन है। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई, ओ बापू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या। धर्म जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बतौर हीरो की थी। वहीं जितेंद्र ने एक साल पहले 1959 में आई फिल्म नौरंग से बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट डेब्यू किया था। और मजे की बात यह है कि पर्दे में उनका खुद का चेहरा भी नहीं दिखा, बल्कि वो फिल्म के एक गाने अरे जा रे हट नटखट में अभिनेत्री संध्या के बॉडी डबल के रूप में मुखौटा लगाकर नाचते नजर आए थे। अरे जा रे हट नटखट ना छोड़ मेरा घूंघट, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली। यहाँ तक कि फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में जितेंद्र का नाम भी नहीं आता। इस तरह से देखा जाए तो धर्मेंद्र का डेब्यू जितेंद्र के मुकाबले कहीं बेहतर रहा। जितेंद्र को बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म देने में 5 सालों का वक्त लग गया और साल 1964 में जाकर एज ए लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म आई गीत गाया पत्थरों ने। इसके बाद आई जीतू जी की अगली 2 फिल्में गुनाहों का देवता और बूंद जो बन गया मोती ने भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं किया। और साल 1967 में जाकर उन्होंने अपने कैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी जिसका नाम था फर्ज। इस फिल्म में जीतू जी एक सीआईडी ऑफिसर बने नजर आए और वो हिंदी फिल्मों के पहले जेम्स बॉन्ड के रूप में जाने जाने लगे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं तुमसे ओ हसीना, कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। उधर धर्मेंद्र जी ने बतौर लीड हीरो अपने कैरियर की शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें सेकंड लीड के तौर पर फिल्में मिलने लगी और इस दौरान उन्होंने बॉयफ्रेंड, अनपढ़, शादी, बंदनी, आई मिलन की बेला, हकीकत और काजल सरीखी कई फिल्मों में काम किया, जहां भले ही ये फिल्म के हीरो नजर आए लेकिन उनमें स्टारडम के हिसाब से धर्म जी से एक बड़ा एक्टर जरूर मौजूद रहता। अब तक धर्म जी एक फिल्म स्टार के तौर पर तो जाने जाने लगे थे, लेकिन सही मायनों में असली पहचान मिलनी बाकी थी और ये पहचान उन्हें दिलाई साल 1968 में आई रामानंद सागर की फिल्म आंखें ने। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम। इस फिल्म में धर्मेंद्र एक जासूस बने नजर आए थे। यहाँ संयोग देखिए कि जितेंद्र की भांति धर्म जी को भी असली पहचान एक जासूसी फिल्म ने ही दिलाई। आगे आने वाले समय में धर्मेंद्र ने इज्जत, यकीन, सत्यकाम, खामोशी, आदमी और इंसान, प्यार ही प्यार, आया सावन झुमके, जीवन मृत्यु और मन की आंखें सरीखी फिल्मों से आम दर्शकों के चहेते बन गए। उधर जितेंद्र ने भी फर्ज फिल्म के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुहागरात, औलाद, जीने की राह, जिगरी दोस्त, वारिस, हमजोली और मेरे हमसफर जैसी फिल्में करके धर्मेंद्र से अधिक नहीं तो कम लोकप्रियता हासिल नहीं की। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दिल में तू समाया, प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। आ मेरे हम जोली आ, खेले आंख मिचोली आ, गलियों में चौबारों में, बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा। अब तक हम 60 के दशक में दोनों के कैरियर की तुलना कर रहे थे, लेकिन दोनों के स्टारडम में असली फर्क आना शुरू हुआ 70 के दशक में जाकर। 70 के दशक के शुरुआती 2-3 सालों में ही धर्मेंद्र ने मेरा गांव मेरा देश, गुड्डी, सीता और गीता, समाधि, राजा जानी, लोफर, जुगनू और यादों की बारात सरीखी कई कामयाब फिल्में देकर जितेंद्र से काफी आगे निकल गए और उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के समकक्ष नजर आने लगे। उधर जितेंद्र ने भी कारवां, बनफूल, परिचय, अनोखी अदा, गहरी चाल,
लाल और विदाई जैसी लोकप्रिय फिल्में तो अवश्य की, लेकिन कमाई और प्रसिद्धि के मामले में धर्मजी की फिल्मों की मुकाबला नहीं कर पाए। इसी दौरान साल 1975 में शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर धर्मजी ने इस कंपटीशन को एक तरह से खत्म ही कर दिया। इसके बाद वो दौर भी आया जब धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, बदले की आग और जानी दोस्त जैसी फिल्मों में धर्मजी के साथ जितेंद्र ने सेकेंड लीड करना भी शुरू कर दिया। हाँ, 80 के दशक में कुछ साल ऐसे जरूर आए जब जितेंद्र धर्मेंद्र को पछाड़ते नजर आए। वास्तव में इस दौरान जीतू जी ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम करना शुरू किया था। इन फिल्मों ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रख दिया और जितेंद्र एक बड़े स्टार के रूप में उभरते चले गए। इस दौरान उन्होंने हिम्मतवाला, मवाली, जस्टिस चौधरी और स्वर्ग से सुंदर सरीखी कई बड़ी और कामयाब फिल्में दी। लेकिन जल्दी वो समय भी आया जब धर्मेंद्र ने जोरदार वापसी की और साल 1985 में गुलामी जैसी बड़ी फिल्म देकर यह बता दिया कि शेर अभी बुढ़ा नहीं हुआ है। इसके बाद धर्मजी ने सल्तनत, इंसानियत के दुश्मन, लोहा, हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले और खतरों के खिलाड़ी सरीखी कामयाब व लोकप्रिय फिल्मों की झड़ी सी लगा दी। धर्मेंद्र और जितेंद्र का मुकाबला सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी देखने को मिलता है, जहां दोनों ने ही एक ही अभिनेत्री से शादी करने की कोशिश की थी। जी हाँ, यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी थी, जो आगे चलकर धर्मजी की दूसरी पत्नी बनी। अब जब यह किस्सा निकल ही आया है तो इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से की जाए। हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते उन्होंने अपनी माँ के हाथों हेमा जी के घर रिश्ता भी भिजवा दिया, जिसे हेमा जी की माँ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनकी बेटी की उम्र अभी शादी के लायक नहीं है। इसके बाद भी संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और अपना प्रेम प्रस्ताव जितेंद्र जी के हाथों भिजवाया, जो कि उन दिनों हेमा जी के साथ फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि जितेंद्र ने संजीव कुमार के प्यार के विषय में हेमा मालिनी को पूरी तसल्ली से बताया और जब उन्होंने पूरी तरह से यह जान लिया कि हेमा के मन में संजीव कुमार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है तो उन्होंने अपनी चाहत के विषय में हेमा जी को बताया। खैर, फिल्म दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने अभिभावकों को मद्रास बुलाया और हेमा मालिनी से भी ऐसा ही करने को कहा। उसी शाम को दोनों परिवार हेमा के बंगले पर रिश्ता पक्का करने के लिए इकट्ठा हुए और उसी दिन जितेंद्र ने हेमा मालिनी के घर वालों के सामने तिरुपति जाकर विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, परंतु हेमा जी ने निर्णय लेने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। जितेंद्र निराश तो हुए लेकिन उनके पास कोई चारा न था, अंततः मान गए। इसके बाद इस जोड़ी के बीच क्या कुछ घटित हुआ, इसके बारे में कई तरह की अटकलबाजियां लगाई जाती हैं। कुछ लोगों ने हेमा के स्पष्ट निर्णय न ले पाने को दोषी ठहराया तो कुछ अन्य जितेंद्र को निर्णय लेने में धैर्य खो देने का जिम्मेवार ठहराया। कहा तो ये भी जाता है कि शोभा कपूर और धर्मेंद्र ने आखिरी वक्त पर शादी को रुकवाने का काम किया और दोनों को समझा बुझाकर ये मसला हल किया। खैर, बात जो भी हो, पर अटकलों का यह दौर 31 अक्टूबर 1974 को तब खत्म हुआ जब जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली। गौरतलब है कि इस दौरान धर्मेंद्र भी अपनी तरफ से बराबर कोशिश कर रहे थे और शोले, प्रतिज्ञा, चरस आदि फिल्मों की शूटिंग के दौरान हेमा जी पर अपना जादू कुछ यूं चलाया कि अंत में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो एक वक्त पर दोनों एक्टर्स ने तकरीबन एक ही प्रकार की फिल्मों से शुरुआत की और 60 के दशक के अंत तक दोनों लगभग बराबर स्टारडम के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन असली खेल हुआ 70 के दशक में, जहां धर्मेंद्र ने एक्शन फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दिया और उस दशक के सबसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर उभरे। इसमें बहुत बड़ा योगदान उनके फिजिक का भी रहा, जिसे देखकर दर्शकों को यकीन हो गया कि यह एक्टर दमदार एक्शन कर सकता है। लेकिन जीतू जी इस दौर में सोशल फिल्मों तक ही सिमट कर रह गए और इनकी इक्की दुक्की कुछ एक्शन फिल्में भी आई तो उसका क्रेडिट फिल्म का दूसरा हीरो ले उड़ा। यह भी एक कटु सत्य है कि जितेंद्र का फिजिक उन्हें एक बड़े एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित नहीं करता। खैर, जितेंद्र एक्शन तो नहीं लेकिन डांस के मामले में धर्म जी से आगे निकल गए। जहां धर्म जी को ही मैन का तमगा हासिल हुआ, वहीं जितेंद्र जी को लोगों ने जंपिंग जैक की उपाधि दे डाली। इसके अलावा भी धर्म जी के आगे बढ़ने में एक फैक्टर ने उन्हें सबसे ज्यादा साथ दिया, वो था बड़े बैनर, बड़े बजट और बड़े फिल्म मेकर की फिल्में। गौर करे तो 70 के दशक में उस दौर के हर बड़े फिल्मकार ने धर्म जी को लेकर फिल्में बनाई। इनमें राज खोसला से लेकर प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, नासिर हुसैन, बी.आर. चोपड़ा, दुलाल गुहा, रमेश सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े नाम शामिल थे। हालांकि यह भी एक कटु सत्य है कि किसी भी इंसान को समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। यह बात धर्मेंद्र और जीतू जी पर भी समान रूप से लागू होता है। वैसे आज भी दोनों ही एक्टर्स के अपने तगड़े फैन बेस हैं, जो अक्सर अपने फेवरेट एक्टर को बड़ा सुपरस्टार बताने में लगे रहते हैं और इसके पीछे का जो वो तर्क देते हैं वो पूरी तरह से आधारहीन होता है। वैसे आप इन दोनों में बड़ा सुपरस्टार किसे मानते हैं, हमें कमेंट में अवश्य लिखें। यहाँ मैं खुद के बचपन से जुड़ा एक फन फैक्ट आपको शेयर करता चलूं कि उन दिनों में धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों को सगा भाई मानता था और दारा सिंह जी को इनका पिता कहता था। आज इस वीडियो को बनाते वक्त जब पुरानी बात याद आई तो बरबसी मेरे चेहरे पर
मुस्कान आ गई। तो ये थी सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और जितेंद्र पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आप ऐसी ही कंपैरिजन वीडियोज किन एक्टर्स के बीच देखना चाहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।